आर्टिकल 3 के द्वारा पार्लियामेंट को पावर प्रोवाइड की गई है कि वो स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज कर सकता है। पार्लियामेंट के द्वारा नई स्टेट को फॉर्म किया जा सकता है किसी भी टेरिटरी को स्टेट से सेपरेट करके, या फिर दो या दो से ज़्यादा स्टेट्स को यूनाइट करके, या फिर पार्ट्स ऑफ स्टेट्स को यूनाइट करके, या फिर किसी टेरिटरी को किसी स्टेट के साथ यूनाइट करके। पार्लियामेंट के द्वारा किसी भी स्टेट के एरिया को इंक्रीज़ किया जा सकता है, डिक्रीज़ किया जा सकता है, बाउंड्रीज़ को ऑल्टर किया जा सकता है और स्टेट का नाम भी चेंज किया जा सकता है। पार्लियामेंट के पास में पावर है कि वो एक नई स्टेट को फॉर्म कर सकता है या फिर किसी नई यूनियन टेरिटरी को फॉर्म कर सकता है, पर ऐसा करने के लिए यहाँ पर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट आवश्यक है। प्रेसिडेंट के द्वारा फिर इस बिल को रिफ़र किया जाता है कंसर्निंग स्टेट लेजिस्लेचर के साथ, और यहाँ पर उनके व्यूज़ मांगे जाते हैं स्पेसिफाइड पीरियड में। जो व्यूज़ हैं स्टेट लेजिस्लेचर के वो बाइंडिंग नहीं होते, ना ही प्रेसिडेंट पे और ना ही पार्लियामेंट पे। वो चाहें तो इसे एक्सेप्ट भी कर सकते हैं और वो चाहें तो इसे रिजेक्ट भी कर सकते हैं। अगर यहाँ पर जो स्टेट लेजिस्लेचर है उसको जो समय अवधि यहाँ पर दी गई है प्रेसिडेंट के द्वारा, उसमें ही वो अपने व्यूज़ प्रदान कर देते हैं, तो भी यहाँ पर वो स्टेट लेजिस्लेचर के दिए गए व्यूज़ प्रेसिडेंट के लिए या फिर पार्लियामेंट के लिए बाइंडिंग नहीं होते, और अगर वो समय पर नहीं दिए जाते हैं तो ऐसे समय पर बाइंडिंग नहीं होते हैं। जब भी यहाँ पर कोई अमेंडमेंट बिल मूव किया जाता है या फिर एक्सेप्ट किया जाता है पार्लियामेंट में, तो यहाँ पर हमेशा फ्रेश रेफरेंस देना ज़रूरी नहीं होता है स्टेट लेजिस्लेचर के समक्ष। जब यहाँ पर यूनियन टेरिटरी की बात आती है तो यहाँ पर जो पार्लियामेंट है वो सुप्रीम होता है और यहाँ पर रेफरेंस की आवश्यकता नहीं होती है। आर्टिकल 4 के अकॉर्डिंग तेलंगाना, उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़ जब एग्जिस्टेंस में आए तो ये किसी भी अमेंडमेंट के द्वारा नहीं आए थे। आर्टिकल 4 में कहा गया है कि ऐसे किसी भी लॉ को अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 368 के पर्पस के लिए। जैसे सिक्किम को इंडिया में 36th अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया, उस तरह से यहाँ पर तेलंगाना, झारखंड, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ को जब क्रिएट किया गया तो यहाँ पर कोई भी अमेंडमेंट नहीं हुआ है। तो यहाँ पर जब हम अमेंडमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर कोई भी अमेंडमेंट नहीं किया गया है।